नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉचिंग इंडिया। आज के इस खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात में एक ऐसे शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो अक्सर विवादों में तो रहते हैं, लेकिन इनके जो आरोप रहते हैं वो उसमें कोई तर्क होता है, कोई तथ्य होता है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं हूं सुजीत सिंह और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजियाबाद के दासना मंदिर में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी। प्रणाम। हर हर महादेव। आपकी जय। इनका परिचय संक्षेप में इस तरीके से बता सकते हैं आपको। ये दासना मंदिर के पीठाधीश हैं, साथ ही जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। वैसे तो आपके जीवन की शुरुआत उच्च शिक्षा से हुई। आपने मास्को इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मशीन बिल्डिंग से आपने मास्टर डिग्री की है और यूरोप ओलंपियाड में गणित में आपको विशेषज्ञता हासिल है, उसमें आपको सम्मान मिला है। तो फिर अचानक इस तरीके से भगवा में, हिंदुत्व में गुणाभाग करने की जरूरत क्या आ पड़ी आपको? देखिए, भगवा पहनना तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी था। मैं हिंदू संगठनों में काम करता था और जब कोई हमारे साथ विवाद होता था, पुलिस हमें परेशान करती थी, तो हिंदू संगठन साथ नहीं देते थे। मेरे गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जिनसे मैंने संन्यास दीक्षा ली थी, उनसे जब मेरा परिचय हुआ और उन्होंने मेरी पीड़ा को देखा तो उन्होंने कहा कि तू संन्यास ले ले, वरना ये तेरे साथ तेरे परिवार को भी बहुत परेशान करेगा। पुलिस वाले बहुत उस टाइम मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, पता नहीं किस किस की सरकारें थी उस टाइम, तो वो लोग हम लोगों को बहुत परेशान करते थे, हिंदूवादी कार्यकर्ता को बहुत पीड़ित करते थे। तो मजबूरी में मुझे साधु बनना पड़ा। वैसे तो मैं हिंदू कार्य करता था, हिंदू धर्म के लिए कार्य करने का प्रयास करता था। तो अभी जिस तरीके का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात चल रही है या मंदिर मस्जिद की बात चल रही है, एक पक्ष कहता है कि जो मंदिर मस्जिद का पूरा मसला है वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक चाल है, संघ वालों की चाल है, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं उनकी चाल है। आपको ऐसा लगता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है या मथुरा का मसला है या कुतुब मीनार का मसला है, इसके पीछे कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली साजिश है या वाकई इसमें दम है, इसमें कुछ आधार है जिसके बल पे ये तमाम विवाद सामने आ रहे हैं? देखिए, ये विवाद तो बहुत बात की बात है। सबसे पहला विवाद जो होना चाहिए था वो मक्का के महादेश्वर मंदिर पर होना चाहिए था। जो मक्का में मंदिर है ना, वो उनके अपनी किताबों को आप पढ़ लो, मक्का मंदिर की खुदाई करवा के देख लो, वहाँ आपको 360 मूर्तियाँ तो देवी की मिलेंगी, हमारे महादेव की मूर्तियाँ मिलेंगी, हमारे देवताओं की मूर्तियाँ आपको मक्का में मिलेंगी। तो इन लोगों का, देखिए मैं इस तो बात तो करना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि इतिहास की बात है तो तथ्यात्मक बात करेंगे। मैं इस्लाम के जिहाद में मुझे करना इसके बारे में नहीं बोलना चाहता। लेकिन जब मोहम्मद ने मक्का के अंदर हमारा मंदिर तोड़ा था तब कौन सी आरएसएस वहां पे थी? तब कोई आरएसएस थी क्या? जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया और उसने हमारी 50,000 बहन बेटियों की जो है मंडी लगा दी, हमारे बहुत सारे मंदिरों का विध्वंस करते, तब कौन सी आरएसएस थी? ये क्या बकवास करते हैं। औरंगजेब के समय में कौन सी आरएसएस थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन सी आरएसएस थी? जिसके अत्याचारों के कारण हमारी लाखों बहन बेटियों को तो जौहर करना पड़ा। ये तुगलक जो था उसके समय में कौन सी आरएसएस थी? ये जो मोहम्मद गौरी था, पृथ्वीराज चौहान ने इसे 16 बार छोड़ा। 17वीं बार में इसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें कटवा दी, इसकी गर्दन कटवा दी, उसके घर की सारी महिलाओं को। ये भी शर्म नहीं की कि 16 बार इस आदमी ने तुम्हें जिंदा छोड़ा है। उसने उसकी सारी घर की महिलाओं से बलात्कार करवाया। पृथ्वीराज चौहान के परिवार की महिलाएं मंडियों में बेची गई। तो ये उस समय कौन सी आरएसएस थी? जब ये मंदिर टूटे होंगे तब आरएसएस थी। आरएसएस का मतलब ये तो एक जो है ये बेशर्मी का, ये जो लोग इन बातों को करते हैं, लोग बहुत ही बेशरम है, बहुत ही तुच्छ है। मैं इन लोगों के ऊपर बोलना भी नहीं चाहता, मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन ये बहुत नीचतापूर्ण बात है। वो हमारे भगवान के ऊपर वजू करते रहे, हमारे भगवान के ऊपर थूकते रहे, पैर धोते रहे और हम बेशर्मी से कहते हैं कि इसकी बात नहीं होनी चाहिए। ऊपर से सदगुरु जैसे कुछ लोग अपने आप को सदगुरु कहता है और बात कहता है कि हिंदुओं के इसके बारे में बात नहीं। ऐसे लोगों पर थू है। हम ऐसे लोगों के कारण ही गुलाम रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण ही हमारी बहन बेटियों की मंडियां लगी हैं। मैं इस्लाम के जिहाद पर बात नहीं कर रहा हूं उस समय, लेकिन इतिहास के जो तथ्य हैं आप उन्हें कैसे नकार सकते हैं? इतिहास के तथ्यों को नकार के किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इतिहास का मतलब है फैक्ट फाइंडिंग, हिस्ट्री। तो जो सत्य है उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है। तो जिस बात आपने की कि इतिहास में क्या बात है, मक्का में क्या चीज़ है, लेकिन जो प्रत्यक्ष में चीजें मिल रही हैं वो फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से मिली है, जो सर्वे में दावा किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे में दावा किया जा रहा है। जो सर्वे अजय मिश्रा जी ने फाइल किया कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में तमाम जो सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह हैं वो मिले हैं
और वहाँ पे देव विग्रह की मूर्तियां मिली हैं, वहाँ पे जो भव्य मंदिर थे उसके अवशेष मिले हैं, वहाँ पे जो दावा किया जा रहा है कि वजूखाना में शिवलिंग मिला है, लेकिन जो एक कानून है, पूजा स्थल अधिनियम 1991 का जो कानून है, वो ये कहता है कि जो अभी मौजूद में जो वर्तमान में जो संरचना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर कोर्ट में ये बात साबित भी हो जाती है कि वहां पहले मंदिर था, तो आगे का कदम हिंदू पक्ष क्या उठाएगा? मंदिर था लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। देखिए, कानून अगर इसकी इजाजत भी दे दे तो हिंदुओं के बस की वहां पर मंदिर बनाना नहीं है। राम जन्मभूमि का फैसला आने में 100 साल लगे हैं। कितने दिन तक मुकदमा चला है? इतने दिनों में अगर इसका मुकदमा चला तो क्या फायदा होने वाला? इससे तो देश इस्लामिक होने वाला है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होने वाला है। तो ये इससे तथ्य तो ये है कि इससे पता चलता है कि मुसलमानों ने इस देश पर कितने अत्याचार किए हैं। लेकिन अब इसमें मंदिर नहीं बनने वाला। जो लोग सोचते हैं वहाँ मंदिर बन जाएगा, वो अपने दिमाग को जालों को साफ कर लें। अपने दिमाग के जालों को ना तो मथुरा में मंदिर बनना, ना काशी में मंदिर बनना। आप लोग कितने मुकदमे जीत जाओ, आप जमीन को मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज हिंदू किसी स्थिति में नहीं है, हिंदू की कोई औकात नहीं है। राम जन्मभूमि में हमारे बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई इसकी पहुंची। कितने दिनों तक ये मुकदमा चला। आप ही मेरे लोअर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर सेशन में चलेगा, फिर उच्च न्यायालय में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। कितने दिनों में तो ये देश इस्लामिक हो जाएगा भाई। हिंदू बचेगा ही नहीं, फिर उन मंदिरों में जाएगा कौन? तो हिंदू को बेसिक से चीजों को समझना चाहिए। मुझे तो कई बार ये लगता है कि हिंदुओं को ये बरगलाने का, उलझाने का प्रयास है। आज जब हिंदुओं को अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, सब हिंदू इन बातों में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर तो मक्का में भी बनना चाहिए। हमारा महादेव का जहाँ मंदिर तोड़ा गया था वहां भी मंदिर बनना चाहिए, लेकिन बना कौन पाएगा? सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के सामने जिनके अंदर इतना जुनून है सबका कत्ल करने का, सबकी औरतों को मंडियों में बेचने का, सबके मठ मंदिरों को तोड़ने का, उनसे हिंदुस्तान में हिंदू लड़ेगा कौन? ऐसा तो दिखाई दे रहा है कि आपको? तो मेरे लिए तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल बेकार के प्रश्न है जी। तो शायद यही वजह है कि आज की तारीख में ओवैसी जैसा आदमी, जो ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं कि कयामत तक ये ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी और कयामत तक वहां पे नमाज अदा की जाएगी। बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं हाजी महबूब जी, वो कहते हैं कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, कि कोई जबरदस्ती की जाती है, तो ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर ये सोच है तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हिंदू पक्ष भी कुछ आगे कर पाएगा। ऐसा कुछ कहना चाहिए। एक बात लिख के रखिए, जो कह रहे हैं ना कि कयामत तक मस्जिद रहेगी, कयामत तक तो ना ओवैसी रहेगा, ना ओवैसी का नाम रहेगा, ना ओवैसी के मोहम्मद का नाम रहेगा। केवल 50 साल दुनिया में और इस्लाम रहने वाला है, केवल 50 साल। ये लिख के रख लीजिए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ और ये वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। 50 साल बाद इस्लाम कहीं इधर उधर थोड़ी बहुत जगह में रह जाएगा। 50 साल में इस्लाम खत्म होने वाला है। 50 साल। और सनातन कभी खत्म नहीं होगा। सनातन कभी खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि भारत से सनातन खत्म हो जाए, लेकिन सनातन दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में रहेगा और इस्लाम 50 साल के अंदर नहीं रहेगा। इसके उलट अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया की बात की जाए तो करीब 52-53 देशों में अभी इस्लाम है। 57 देशों में। हाँ, लेकिन अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो ये केवल अभी 1-2 देश हैं, चाहे वो भारत की बात कर ली जाए, चाहे नेपाल की बात कर ली जाए, कुछ जगहों पे मलेशिया की बात कर ली जाए, या बैंकॉक की कुछ जगहों पे बात बहुत छिटपुट सी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ऐसे में आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि 57 देशों में जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा और 1-2 देशों में जो धर्म है वो आगे बढ़ता जाएगा? देखिए, इसका कारण है, इस्लाम की बिल्डिंग बहुत मजबूत है, वास्तव में बहुत मजबूत है। 57 देश हैं, लाखों करोड़ों मस्जिदें हैं, लाखों करोड़ों मदरसे हैं, लाखों करोड़ों मौलाना हैं, लाखों उनकी कई हजारों की तादाद में जो है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े उनके पास हथियार, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनकी नींव बहुत खोखली है। उनकी नींव में मोहम्मद है और कुरान है। इन दोनों की किसी भी तरह की कसौटी पे ये खतरा करने वाला नहीं है। और सोशल मीडिया ने आज मुसलमानों के लड़कों के दिमाग में, जो यंग लड़के हैं, उनके दिमाग में एक कीड़ा डाल दिया कि वो इस्लाम के बारे में जाने, और जब वो दुनिया को देखकर इस्लाम के बारे में जानते हैं तो देखते हैं कि वो ये तो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फेक है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है। तो जो बातें हमने कहीं पहले पूर्व में कही हैं वो सारी बातें सत्य होंगी। आज की मेरी भविष्यवाणी याद रखिए। आज तारीख कितनी है? 26 मई 2022। 26 मई 2072 को धरती पर इस्लाम नहीं रहेगा। कहीं छोटी मोटी जगह रह जाए तो रह जाए, इस्लाम रहने वाला नहीं है, क्योंकि लोग समझ गए इसकी असलियत को, और इसे कोई बाहर से नहीं खत्म करेगा। इस्लाम अंदर से खत्म होगा। अंदर से इतना बड़ा आंदोलन खत्म
होगा। तो ये तो हिंदुओं की कमजोरी है कि इस्लाम खत्म नहीं हुआ, वरना हिंदुओं के धर्माचार्य अगर सत्य के लिए लड़ते, कभी भी सत्य को, अगर इस्लाम का सत्य दुनिया में मुसलमानों के सामने आया होता, जो अब आ रहा है, तो इस्लाम तो बहुत पहले खत्म हो गया होता। जी, लेकिन आप पे ये आरोप लगते रहे, अक्सर ये बात उठती रही है कि आप मुसलमानों की निंदा करते हैं, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, पैगंबर मोहम्मद जो उनके इष्ट हैं उन पे आप आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं। इस मामले में कई जगह पे आपके खिलाफ मुकदमे की दर्ज हो गए, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मुकदमे दर्ज हो गए क्योंकि भारत में कोई न्याय नहीं होता, भारत में केवल एक भीड़ तंत्र चलता है। हमारे तो मुकदमे दर्ज हुए कि हमसे कहा कि हम हेट फैलाते हैं, और हमारे विरोध में 10-10 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं हमारी गर्दन काटने के लिए, कहते हैं, उसके लिए तो कभी जिक्र भी नहीं होता। तौकीर रजा ने बरेली में हजारों लोग इकट्ठे करे, 50-60 हज़ार लोग कहते हैं कि इकट्ठे थे। उसने कहा कि मैं बताना चाहता हूँ हिंदू भाइयों, अगर हम अपनी पे आ गए तो तुम्हें कहीं भागने को भी जगह नहीं मिलेगी। ये उसने कहा, आपने नहीं सुना क्या? सबने सुना, लेकिन वो हेट स्पीच नहीं है। मैं क्योंकि कमजोर हूँ, कमजोर कौन का हूँ, इसीलिए मेरी बातों को हेट स्पीच माना गया, इसलिए मैंने बातें करने छोड़ दी। अब मैंने बातें करनी छोड़ दी बिल्कुल नहीं। अभी ये तो जैसे मुसलमान पक्ष की बात है या इस्लाम के बारे की बात है, लेकिन अक्सर इस तरह की बातें आती है, कई जगह आपकी स्पीच आती है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको संविधान पे विश्वास नहीं है। कैसे आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट पर कैसे भरोसा करूँगा? मैं 1 महीना 2 दिन जेल में रह के आया, 1 महीना 2 दिन जेल में रह गया, लेकिन ओवैसी कभी जेल में नहीं गए। वो मुझसे हजारों गुना खतरनाक, जो आतंकवादियों के मुकदमे लड़ते हैं, आतंकवादियों को मरने मिटने के लिए तैयार करते हैं, जमीयत उलमा हिंद, उनका एक भी आदमी आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जेल में नहीं भेजा, एक भी आदमी जेल में नहीं भेजा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का किस तरह से विश्वास? आप मुझे तरीका बताओ ना कि भाई मुझे वो जरा सी बात में मेरे पे FIR होती है, मुझे जेल जाना पड़ता है। मुसलमान तो आतंकवादी नहीं जेल जाते, जो कहते हैं, जिनकी मुसलमानों के इस्लाम को जानने का सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है कुरान। आप कुरान पढ़ो ना, अगर मेरी बात गलत बताओ, लेकिन कोई यहाँ तर्क सुनने को तैयार ही नहीं है। हिंदू पागल हो चुके हैं, हिंदुओं की बौद्धिक क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हर हिंदू बेसिकली कुछ धंधा ढूंढ रहा है, इसीलिए मैं हिंदुत्व को बिल्कुल फेक अवधारणा मानता हूँ। और मुझे पता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बने और हिंदुओं के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, लेकिन फिर भी सनातन के लिए बुरे दिन नहीं। सनातन दुनिया के कई क्षेत्रों में बचेगा और सनातन रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो सनातन धर्म का केंद्र है भारत, यहाँ से इसका पतन हो जाएगा, और जो दूसरी जगहों पे जहाँ पे इस्लाम काबिज है, दूसरे देशों में जहाँ 57 देशों में है, वहाँ से इस्लाम हट जाएगा, लेकिन भारत में सनातन धर्म का पतन होगा और इस्लाम यहाँ हावी होगा। यहाँ सनातन धर्म का पतन हो जाएगा। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, तो अगले केवल 20 सालों में आप ये देखेंगे कि 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे, 10% हिंदू जो यहाँ के बचेंगे वो तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में भाग जाएंगे। लेकिन तब तक पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खत्म हो चुका होगा, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाम की गंदगी खत्म हो चुकी होगी, और उसके बाद नंबर आएगा भारत का, पूरी दुनिया का। अरब से, सऊदी अरब से इस्लाम खत्म होगा, टर्की से इस्लाम खत्म होगा, भारत से इस्लाम खत्म होगा, दुनिया में इस्लाम रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये गंदगी बहुत लंबी नहीं रह सकती। तो हिंदुओं की कमजोरी के कारण, हिंदुओं की कायरता के कारण, हिंदुओं की अकर्मण्यता के कारण, हिंदुओं के कमीने पर के कारण ये इतना रह गया, वरना इनका रहने का कोई तरीका नहीं था। जी, अभी जिस तरीके से आपके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले हिंदू के दर्ज हैं आपके खिलाफ, और आपराधिक कैसे कहेंगे आप? ये पुलिस की जाती है कि मुझे आपराधिक मामले बताते हैं। क्या मैंने किसी औरत का बलात्कार कर दिया? क्या मैंने किसी लड़की को छेड़ दिया? क्या मैंने कहीं कोई फ्रॉड कर लिया? क्या मैंने कोई भूमाफिया हूँ? क्या मेरा कहीं 1 पैसे का भी कोई मामला है? क्या मैंने कोई डकैती डाली है? क्या मैंने कोई चोरी की है? क्या मैंने कोई कत्ल करा है, करवाया? मैंने करा क्या है? केवल मैं बोला हूँ और बोला भी सत्य हूँ। लेकिन भारत में ये कानून जिसे आप कहते हैं ना, संविधान, मुझे इसके बराबर ही भरोसा नहीं है। तो मुझे इसका भरोसा ही नहीं है, तो मुझे जेल में, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, तो मुझे जेल में डाला जा सकता है, मेरे पे मुकदमा। और भैया जब मेरे साथ ये हो रहा है, या तो मैंने कुछ गलत करा होगा, बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी दुनिया में सबको है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, केवल नरसिंहानंद को नहीं है। नरसिंहानंद इसके लिए जेल जाएगा। तो भाई ये देखिए, सुनिए, मैं इसका बिगाड़ कुछ नहीं सकता, लेकिन स्वीकार्य नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है कि आप जिन बातों के लिए सबको छोड़ देते हैं, उन बातों के लिए मुझे जेल में सड़ाते हैं, ये अस्वीकार्य है। जी, लेकिन जिन तमाम अपराधों की आप बात की आपने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप पे जो मुकदमे दर्ज हैं उसमें हत्या की कोशिश का भी मामला है। नहीं, कहाँ हत्या की बताइए, आप किसकी हत्या की बताइए ना, ये किसकी हत्या की ये नहीं पता, आप बताइए ना, एक भी हत्या की कोशिश का नहीं। देखिए, ये एक हत्या की कोशिश का कोई मामला मेरे को हो ही नहीं सकता, और महिलाओं के साथ मामला संभव ही नहीं है। मैं बहुत अहिंसक आदमी हूँ,
मैं भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में विश्वास करता हूँ। हम तो किसी चीटी को भी नहीं मारना चाहते जी। तो अभी एक और मामला जो पिछले दिनों आया था, वो हरिद्वार हेट स्पीच का मामला था। इस मामले में भी आप पे कई आरोप लगाए गए कि आपने वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए, आपने धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाले भाषण दिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। किसकी धार्मिक भाषा, किसके धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाई? मुझे पता तो चले मैंने किसकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाई। आपने स्टेज पर से जो मुसलमानों के लिए कहा, जो पैगंबर साहब के लिए कहा, उसमें धार्मिक आस्था कहाँ है? इस्लाम पे धर्म थोड़ी है। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम के आप कुरान को पढ़ो, हदीसों को पढ़ो, तब बताओ कि अगर आप कुरान और हदीस पढ़ के ये कहेंगे कि धर्म है तो मैं मान लूंगा। आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ी, आप लोगों ने हदीस नहीं पढ़ी और इस्लाम को धर्म घोषित कर दिया। इस्लाम एक चोरों का, डकैतों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का, महिलाओं के दलालों का एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है भाई, गैंग है। आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते? इस सच्चाई को हिंदू क्यों नहीं स्वीकार करना चाहता? मेरी समझ में ये बात नहीं है। आप कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, फिर मुझे बताइए। जी, लेकिन ये बात भी कही जाती है कि आपने कहा कि भाई मुसलमानों को मारने के लिए तलवार काफी नहीं है, बल्कि इन्हें इनके टेक्निक से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो मैंने जिहादियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में नहीं बोला, जिहादियों के बारे में बोला, आतंकवादियों, वो मुसलमानों के बारे में नहीं बोला। जो जिहादी मदरसों में तैयार किए जा रहे हैं, जो इतने सारे मुसलमान संगठन है, उनके जिहादियों के बारे में बोला भाई, वो आम मुसलमान के बारे में नहीं बोला। तो अगर मान लीजिए जिहादी हमारे घर पर, जैसे कश्मीर में हुआ, केरल में हो रहा है, अगर हमारे घर पे जिहादी AK-47 से अटैक कर रहे हैं तो तलवारें क्या करेंगे? अच्छा मुझे बता दो, आप बता दो मुझे। मान लीजिए मेरे घर पे आतंकवादी जो है AK-47 लेकर अटैक करते हैं, तो मैं तलवारों से क्या कर लूंगा? मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन उठाया भाई जी। तो इसी संदर्भ में आपने कहा कि भाई हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और हिंदुओं को मर्द बनना चाहिए, और मर्द तभी बनेगा जब वो कोई हथियार उठा लेगा। इस तरह की हथियार उठाने का नहीं, हथियार होने चाहिए। मर्द को होता है क्या हथियार? जिसका हथियार ही नहीं है, जो अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, अपने परिवार को बचा नहीं सकता, उसे मर्द कैसे मान लिया जाए? ये बता, तुम बता दो मुझे। अगर मान लो तुम्हारे घर पे कोई तुम्हारी बहन बेटियों से बलात्कार करने के लिए आए और तुम उससे कुछ अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा नहीं सको, तो क्या तुम्हें मर्द माना जाना चाहिए? तुम अपनी बता दो, औरों की बात छोड़ दो। नहीं, ठीक है, आपकी बात में एक हद तक मानता हूँ, लेकिन इसी तरह की बात कभी दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि कुछ लोग हैं जो भगवा आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। भगवा आतंकवाद माना जाए? आतंकवाद कैसे? क्या आत्मरक्षा आतंकवाद होती है? आतंकवाद तो जब माना जाए जब मैं हथियार उठा के ये कहूँ कि जाओ मुसलमानों को मार दो, किसी कौम को मार दो, तो ये होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सबको जिंदा रहने का अधिकार है, तो उन सब में हिंदू भी आता है। ऐसा नहीं कि हिंदू के अलावा सब जिंदे रहेंगे, हिंदुओं को मार दिया जाएगा। पूरी दुनिया इस समय हमारी थी, आज ये छोटा सा देश हमारा बचा हुआ है, इसमें भी लोग कह रहे नहीं इस्लामिक कंट्री बना देंगे, तो क्या हम देखते रहे क्या पागलों की तरह? तो आपने इसलिए शायद कहा कि इस्लाम को धरती से मिटा देना चाहिए, और वो पहले राक्षस हुआ करते थे। देखिए आप सुनिए, हमारे आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए, हमारे धर्म ग्रंथों में जो राक्षसों के ग्रुप बताए हैं वो आज के मुसलमानों में सारे के सारे हैं। तो भैया मैंने सिर्फ इतना बताया था कि जो ये लोग हैं जिहादी लोग, ये जिहादी जो है, जो पहले राक्षस हुआ करते थे, आज के लिए जिहादी हैं। जिहादियों में सारे गुण हैं। तो ये मैं आम मुसलमान के लिए उसके लिए नहीं कह रहा जो शांति प्रिय है, लेकिन जो कुरान पढ़कर हमारा कत्ल करना चाहता है, हमारी बेटियों से बलात्कार करना चाहता है, उन्हें मंडियों में बेचते, उसके बारे में मैंने कहा है। मतलब आप भी ये मानते हैं, जो पिछले दिनों में बहस छिड़ी थी कि अच्छे मुसलमान, बुरे मुसलमान, जिहादी मुसलमान, तो आपको लगता है कि मुसलमानों का जो एक बड़ा तबका है वो अच्छा मुसलमान है, और कुछ लोग हैं जो इस तरह की भावनाओं को फैला? कुछ लोग नहीं है, ज्यादातर लोग हैं जो दूसरों को मारना चाहते हैं, क्योंकि माले गनीमत एक शब्द है, आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर कोई मुसलमान इस्लामिक लॉ शरीयत के अनुसार अगर कोई मुसलमान आपका कत्ल कर देता है, तो उसे भी अधिकार है कि वो आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को अपनी लॉन्डी मतलब सेक्स स्लेव बनाकर अपने पास रखे, आपके घर पर कब्जा कर ले, आपकी संपत्ति को लूट ले। उसका नैतिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, इसे कहते हैं माले गनीमत। आप शरीयत की माले गनीमत को पहले पढ़िए। मुझे ये स्वीकार नहीं है कि कोई आदमी जो है मेरे लोगों का कत्ल करके हमारी बेटियों पर कब्जा कर ले, उन्हें मंडियों में बेचे और उन्हें अपना सेक्स स्लेव बना, मुझे ये स्वीकार नहीं है भाई। और ये मुझे नहीं लगता कि वर्तमान युग में ये किसी को इसे स्वीकार करना चाहिए। और ये ज्यादातर मुसलमान इसमें विश्वास करते, लेकिन आज बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस चीज में विश्वास नहीं करते, जो और वो अपने आप को इस गंदगी से निकालना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस गंदगी से निकलने के भी रास्ते सुलभ नहीं है। सनातन धर्म में ऐसे लोग नहीं है जो सनातन का सही प्रचार कर सके, इसीलिए वो लोग उन्हें रास्ता नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे लोग जानेंगे और लोग इस गंदगी से बाहर आएंगे। मानव देखिए, मानव बेसिकली सुअर नहीं होता, मानव होता है। मानव गंदगी का प्रिय नहीं होता, मानव गंदगी से निकलना चाहता है, चाहे वो कितनी भी गंदगी में, लेकिन उसका प्रयास होता है गंदगी से निकलने का।
तो मुझे मुसलमानों पर विश्वास है कि जब वो इस गंदगी के बारे में जान जाएंगे तो इससे निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन ठीक है, सारे मुसलमान बुरे नहीं होते हैं, बहुत से मुसलमान हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर? एक बच्चा आपके मंदिर में दाखिल होता है और उसकी पिटाई की जाती है, और जब आपसे पूछा जाता है कि भाई उस बच्चे का क्या कसूर था, वो पानी पीने के लिए आपके मंदिर में आया था, लेकिन आप भी कहते हैं कि नहीं, वो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमारे मंदिर में क्यों आया था? मेरी समझ में ये नहीं आता। बाहर इतना बड़ा बोर्ड लेकर लग रहा है कि मुसलमानों का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर के गेट पे नल है, ठीक है ना। अब हमने जो नल था वो तो हमने अपना तो उखड़वा भी दिया, क्योंकि हमें तो मुसलमान चाहिए ही नहीं। हमारे मंदिर में क्यों आएगा भाई? क्या जिद है कि हमारे मंदिर में आना? ये असल में आप जिन्हें बच्चा कहते हो ना, ये मुसलमान जिहादियों के हथियार हैं। इनसे ये रेकी करवाते हैं, इनसे डकैती करवाते हैं, इनको मुकदमे भी दर्ज नहीं होते। आजकल आप देखेंगे ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे, नाबालिग बच्चे अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ठीक से मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। तो भैया ये आपकी कॉन्सेप्ट में वो बच्चा था, हमारी कॉन्सेप्ट में वो हमारे दुश्मनों का हथियार है, जिहादियों का हथियार जी। अब मंदिर जहाँ आपका स्थित है, डासना में है स्थित, यहाँ डासना मसूरी आसपास का जो भी इलाका है, यहाँ के मुस्लिमों का कहना है कि हमने मंदिर बनाने में योगदान दिया, हमने जमीन भी दान की, 6 एकड़ जमीन जो पंचायत के द्वारा दान की गई, और माहौल बहुत अच्छा था। लेकिन जब से यति नरसिम्हानंदी गिरी जी महाराज यहाँ पे पधारे हैं, तब से यहाँ पे माहौल बहुत खराब हो गया। दशहरे के मेले में जो मुस्लिम लोग भी हिस्सेदारी करते थे, भाग लेते थे, आते थे, उन सब पे रोक लगा दी, और पूरी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल जो था उसको बिगाड़ के रख दिया आपने। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा यहाँ बिगड़ गया है, क्योंकि मैं हिंदुओं को इन भाईजानों का चारा नहीं बनने देना। और वो जो कहते हैं दशहरे पे हमारे मेलों में आते थे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए आते थे। यहाँ हमेशा ऐसा होता रहा कि मुसलमान यहाँ आते थे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ते थे, कोई शिकायत करता था तो उसके पक्ष में हजारों मुसलमान इकट्ठे होकर लड़ने को आते थे। अब वो मैंने बंद करवा दिया, तो उनको चारा नहीं मिलता, तो वो मेरे से नाराज है। बाकी उनके बाप की जमीन नहीं थी, जमीन मंदिर की थी, और एक मुसलमान का एक सिंगल पैसा नहीं लगा हुआ इस मंदिर में। मुसलमानों ने मंदिर तोड़ दिया था। ये मंदिर पहले बहुत भव्य मंदिर था। मुसलमान आक्रमणकारियों ने जब हमला किया तो इस मंदिर को बिल्कुल तोड़ दिया था। आप अगर देखेंगे तो ये मंदिर जमीन तल से जो है 14 फुट ऊपर है, गर्भगृह का जो है, क्योंकि ये अपने टीले पर बना हुआ मंदिर है, अपने अवशेषों पर बना हुआ मंदिर है। जब मुसलमानों ने यहाँ आक्रमण किया तो यहाँ के जो भी तत्कालीन पुजारी होंगे, उन्होंने माँ की प्रतिमा को इस तालाब में छिपा दिया था। कई 100 साल तक माँ को तालाब में विश्राम करना पड़ा। ये तो जब अंग्रेज आए हैं तो ये मंदिर दोबारा से बना है। ये छोटे लोग, ये वाहियात लोग, ये कभी मंदिर बनवा सकते हैं? ये हमारे भगवान पर थूकते हैं, लूटते हैं, और हमारे भगवान पर वजू करते हैं, उल्ला करते हैं। ये लोग हमारे मंदिरों को तोड़ने वाले लोग, ये कभी मंदिर बनवा सकेंगे? हमारा मक्का का मंदिर दे दिया, मक्का के मंदिर को तोड़ के बैठे हुए हैं। औरों की बात छोड़ो, वो उनके डॉक्यूमेंट में देख लो, इस्लाम के डॉक्यूमेंट में देख लो कि कितने लोगों को उन्होंने वहां मारा, और 360 मूर्तियां थी संघी अस्मत के चारों तरफ, जिसे काबा बोलते हैं, किबला जिसे बोलते हैं, उसके चारों तरफ 360 मूर्तियां थी जो इन्होंने तोड़ी। वहां हमारी देवी की पूजा होगी। तो ये इन पर विश्वास करना तो मतलब ये मानवता के विरुद्ध है। मतलब ये माना जाए कि यहाँ का इतिहास भी काफी कुछ मिलता जुलता है। जिस तरह से मथुरा का इतिहास है, जिस तरीके से ज्ञानवापी का इतिहास है, जिस तरीके से जो दावा किया जा रहा है कि कुतुब मीनार का इतिहास है, जो दावा किया जा रहा है, ताजमहल के बारे में जो दावा किया जा रहा है, गौशाला के बारे में, आप यही कहना चाह रहे हैं कि इसी तरह का इतिहास यहाँ का था। यहाँ पे तो मंदिर बन गया, लेकिन बाकी जगहों पे अगर हिंदू पक्ष सशक्त नहीं है तो आगे का रास्ता आपको क्या लगता है किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? देखिए सर, यहाँ की बात क्यों करते हैं आप? टर्की में क्यों नहीं जाते? आगे सोफिया का जो मामला चल रहा है, आगे सोफिया एक बहुत बड़ा चर्च था क्रिश्चियनों का, मुसलमानों ने से जीता, तोड़कर अपनी मस्जिद बना दी। वहाँ एक बार धर्मनिरपेक्ष शासक आया तो उन्होंने कहा, कमाल अतातुर्क पासा, उन्होंने कहा भाई इसे जो है म्यूजियम बना देते हैं, लेकिन अब दोबारा उसकी मस्जिद बना दी उन्होंने। तो ये आप केवल एक जगह को क्यों ले रहे हैं? दुनिया में कोई भी ऐसा इस्लामिक देश बताइए जहाँ पहले इस्लाम से पहले दूसरे धर्म रहते हो, उन्होंने उनकी किसी भी पूजा स्थली को छोड़ा हो। एक जगह तो बता दो, चलो भारत की बात मत करो, यहाँ तो आ रहे थे, पूरी दुनिया में बता दो जहाँ इस्लाम का राज है वहाँ उन्होंने किसी दूसरे धर्म की किसी भी इबादत करने वाली जगह को, पूजा करने वाली जगह को छोड़ दिया हो। एक जगह बता दो मुझे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे तो यहाँ की बात की जाए, भारत की बात की जाए, या पड़ोसी देशों की बात की जाए, या फिर पूरे एशिया की बात की जाए, पूरी दुनिया की, या पूरी दुनिया की बात की जाए, वहाँ पे जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने तबाही मचाई, तोड़ा और अपना वो सिक्का काबिज किया। लेकिन यहाँ की बात की जाए, केवल भारत की बात की जाए, ये ऐसा कहा जाता है कि 47,000 मंदिरों को तोड़ा गया, उसकी जगह पर मस्जिद बनाए गए, लेकिन
कम से कम 10 ऐसे बड़े विवादित स्थल हैं जिस पे हिंदू पक्ष अभी भी अपना कब्जा जता रहा है। अब वो दावा कर रहा है कि वहां पे मंदिर था, इसलिए वहां मंदिर बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये इन 10 जगहों पे अभी भी हक मांगा जाना चाहिए, या फिर जिस स्थिति में है सांप्रदायिक सौहार्द के कारण उनको उस स्थिति में छोड़ देना चाहिए? सांप्रदायिक सौहार्द का क्या मतलब है? ये इन भेड़ियों के साथ जिहादियों को भेड़िया मानिए आप। भेड़ियों के साथ भेड़ों का कोई सांप्रदायिक सौहार्द हो सकता है क्या? भेड़े केवल भेड़े जो होती है वो भेड़ियों का चारा होती है, धीरे धीरे वो खाते रहते हैं। तो ये सांप्रदायिक सौहार्द भारत का, वो तो अपनी आबादी बढ़ाई इसलिए रहेगी कि उन्होंने आपका सबका कत्ल करना, सारे मंदिर तोड़ने, आपकी सारी संपत्ति को कब्जा, आपकी सारी औरतों के साथ बलात्कार करना। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द कहाँ से आ गया भाई? इसमें सांप्रदायिक सौहार्द कहाँ से आ गया? अच्छा एक बात सुनिए, इराक में जो 10 लाख यजीदी रहते थे जिन्हें ISIS ने कत्ल किया, क्या वो 10 लाख यजीदी बेचारे कुछ बोलते थे? क्या वो उनका कोई विरोध करते थे? अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं को जो कत्ल करा गया, क्या अफगानिस्तान का हिंदू कोई मुसलमानों का विरोध करता था? पाकिस्तान में रोज हमारी बहन बेटियों से बलात्कार करके उनको जो इसके साथ कितनी जाति कर रहे हैं, क्या वो हमको बिगाड़ रहे हैं उनका? इस्लाम में ये, इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो अपराध है क्या है? सबसे बड़े 2 अपराध होते हैं, एक तो कुफ्र और एक शिर्क। शिर्क तो ये है अल्लाह में किसी और को शामिल करना, अल्लाह की जगह आप किसी और की पूजा कर रहे हो या अल्लाह के साथ उसे नहीं मान रहे हो, इसे तो कहते हैं शिर्क। और कुफ्र का मतलब है मोहम्मद और कुरान से इनकार करना। तो ये दुनिया के सबसे बड़े अपराध है। कुफ्र करने वाले काफिर होते हैं, शिर्क करने वाले मुशरिक होते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पुण्य का कार्य होता है वो काफिरों को और मुशरिकों को कत्ल करके, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करके उन्हें अपना सेक्स प्ले बनाना और काफिर मुशरिक की संपत्ति पर कब्जा कर लेना, ये उनका सबसे बड़ा काम है भाई। नहीं तो ठीक है, आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो एक कौम है, जो एक तबका है, वो इस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ रोज नई नई साजिशें करता है। सनातन धर्म के नहीं, पूरी दुनिया के खिलाफ, वो पूरी दुनिया के खिलाफ साजिश करते हैं। और देखिए, जब हम सब खत्म हो जाएंगे, अगर मान लो दुनिया में ऐसा समय, मैं जो आपको इस्लाम के विनाश की तारीख बता रहा हूँ, मैं वो इसीलिए बता रहा हूँ, अगर सब भी खत्म हो जाएंगे तो वो आपस में लड़ेंगे, तो किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि मोहम्मद जो है वो कह के गया कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे, जिसमें 72 जन्नती होंगे, केवल एक जन्नती होगा। तो जो एक जन्नती है उसे जन्नत जब मिलेगी जब वो बाकी 72 का कत्ल कर देगा। तो इस्लाम की ये लड़ाई अनवरत रहनी है, कभी भी खत्म नहीं होनी है, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जब तक दुनिया में एक एक मानव को ये मिटा नहीं देते तब तक इस्लाम का जिहाद चलता रहेगा। और आपके बयानात पहले भी कई बार आए हैं, सार्वजनिक मंचों से आए हैं, आपने लव जिहाद के ऊपर में काफ़ी कुछ बोला है। और ऐसा क्यों लगता है आपको कि अगर हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई शादी होती है या रिश्ता होता है तो वो लव जिहाद ही होता है? नहीं, लव जिहाद नाम के शब्द में तो विश्वास ही नहीं करता। देखिए, है जिहाद अगेंस्ट ह्यूमन। लव जिहाद तो हो जब कभी लव हो। लव तो मुसलमान अपनी माँ बहन से तो लव नहीं करते, उनसे तो बलात्कार कर देते हैं। अब ये इतना कंट्रोवर्शियल आप मेरे से स्टेटमेंट दिलवा रहे हो, उसके बाद जो है फिर मुझे जेल में भेज देंगे इन्हीं बातों के लिए। लेकिन जो सत्य है वो सत्य, इसमें कहीं लव नहीं होता भाई। मतलब ये माना जाए, चलिए अब हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, हम बात उन चीज़ों की करते हैं। अब आपके 12 आपराधिक मामले थे और जो विपक्ष का कहना है या मुस्लिम पक्ष का कहना है, आपके खिलाफ 46 वकील गए सुप्रीम कोर्ट में, आपके खिलाफ आ जाते हैं, जमानत बहुत आसानी से मिल जाती है। आप 1 महीना 2 दिन, एक तो करेक्ट में 1 महीना 2 दिन जेल में रहा हूँ, कहाँ से जमानत मिल गई मुझे? लेकिन जो सजाएं आपको मिलनी चाहिए, जो विपक्ष का कहना है, जो मुस्लिम पक्ष का कहना है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके विरोध में खड़े हैं, उनको लगता है कि आपको सत्ता का संरक्षण मिला है, इसलिए आप बड़े आसानी से आपके आरोप लगते हैं, मुकदमे दायर होते हैं, लेकिन बड़े आसानी से आप बाहर आ जाते हैं। देखिए, ये सब कहने की बात है, सत्ता का संरक्षण हो तो मैं जेल में क्यों जाऊँ? हमें सत्ताओं से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने वैसे भी लेके अब मैंने मेरा काम बंद कर दिया। इस्लाम के जिहाद के बारे में जनरली में बोलता नहीं, तो आप इंटरव्यू में मैंने बोल दिया, हम धर्म संसद करते थे, इस्लामिक जिहाद के बारे में मैंने करना बंद कर दिया, सार्वजनिक मंच से बोलना बंद कर दिया। मैं क्या चाहते हैं? मैं तो एक मुर्दे के समान पड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मुर्दे के समान पड़ा हुआ। मैं तो कहीं हुई नहीं भाई, मुझे तो मानो कि मैं कहीं हुई नहीं। अच्छा, तो ऐसा क्यों हुआ? चलिए, आप बहुत ही मुखर रहे हैं, कई बार आपके विवादित बयान आए हैं, तमाम चैनल पर आए, मीडिया पर आए, सोशल मीडिया पर आप बड़े चर्चित रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आप अचानक 2-3 दिन पहले आपने ये ऐलान कर दिया कि अब आप सार्वजनिक जीवन में नहीं आएंगे, सार्वजनिक मंच पे नहीं जाएंगे, केवल भागवत कथा करेंगे? ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा बयान देना पड़ा? क्योंकि मैं हिंदुओं की कायरता से, अकर्मण्यता से और कमीनेपन से थक चुका हूँ। मैं बिल्कुल हिंदुओं से थक चुका हूँ। हिंदुओं को पता है इस्लाम उनके साथ क्या करने वाला, हर आदमी जानता है, ऐसा नहीं कोई जानता है। लेकिन फिर भी सारे हिंदुओं ने घुटने टेक रखे हैं। जो लड़ने के लिए चलते हैं हिंदुओं ने मरवा देते हैं, कभी उनका साथ नहीं देते।
तो मैं हिंदुओं से थका हुआ हूँ। जिहादी तो हमें जब मारेंगे। हिंदुओं ने तो हमारा अभी कत्ल कर रखा है, हमें जेल भेजते हैं हिंदू हैं, हमारे खिलाफ मुकदमे हिंदू दर्ज करवाते हैं जेल में। हम ये जो जितने वकील कह रहे हैं उसमें एक आधे मुसलमान होगा, सारे ज़्यादातर हिंदू थे। हिंदू ही हमें मार रहा है तो हम हिंदू के लिए क्यों लड़ें? जबकि जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं उनकी दुर्गति तो मुझसे भी ज़्यादा होनी है, उनकी तो मुझसे ज़्यादा दुर्गति होनी है। तो हम क्यों ही, हमने अब छोड़ दिया है। अब हम बिल्कुल इससे अलग रहेंगे। हम इस्लाम के जिहाद के खिलाफ कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम केवल अपने धर्म की चर्चा करेंगे, हम गीता का प्रचार करेंगे और यज्ञ हवन करेंगे। मतलब एक तरफ तो आप पूरे हिंदू धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के अनुयायियों को ये कहते हैं कि आप हथियार उठा लें, और आप खुद ही हथियार डाल रहे हैं। अब क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हम गरीब आदमी हैं और हमारी तो जिंदगी पूरी हो चुकी है, हमारे बस की है भी क्या, बूढ़े आदमी मौत की इंतजार कर रहे हैं। अगर सारे हिंदू भी मौत का इंतजार कर रहे हैं तो करो भैया। हमें तो हिंदुओं ने मजबूर करते हैं ना, बार बार जेल में भेज देते हैं, बार बार मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, कभी साथ नहीं देते। बहुत कम लोग हमारा साथ देते हैं, बहुत कम, मामूली से लोग साथ देते हैं, मुट्ठी भर के लोग हैं। अब वो बेचारा कितना साथ दें, ज़्यादातर उनमें भी थक चुके हैं, उनमें ज़्यादातर लोग थक चुके हैं। तो भैया क्या करा जाए, अब बताओ करूँ क्या मैं? जी बिल्कुल सही, अब थक चुके हैं आप। जैसा कि इंटरव्यू के दौरान महंत जी ने बताया, वो थक चुके हैं और वो नहीं चाहते कि वो हथियार उठाएं या हिंदुओं को जगाएं। हिंदुओं को जगाते जगाते वो थक चुके हैं। अब उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि वो किसी सार्वजनिक मंच पे नहीं आना चाहते हैं। लेकिन क्या वो सार्वजनिक मंच पे नहीं आएंगे तो ये विवाद उनका पीछा छोड़ देगी? क्या जो तमाम तरह की धाराएं इन पे लगी, तमाम तरह के मुकदमे हुए, इससे उनको निजात मिल जाएगा? मसले कई हैं, बातें बहुत होनी हैं, लेकिन जिस तरीके से महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी गिरी जी महाराज, जो कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं, दासना मंदिर के पीठाधीश भी हैं, तो उनकी थकान उनके चेहरे पे भी जाहिर हो रही है, उन पे परिलक्षित हो रही है। तो सोचने वाली बात यही है कि जब तमाम तरह के इस तरह के विवाद आते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो, चाहे मुस्लिम पक्ष का हो, मुस्लिमों के बारे में बहुत मुखर रहे हैं महंत जी, लेकिन अब उन्हें भी लगता है कि जिस तरीके से हिंदू अकर्मण्य हो चुका है, हिंदू बैकफुट पे आ गया है, इससे आने वाले दिनों में मुस्लिम हावी होंगे। हालांकि ये इनकी सोच है, ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और ये अपनी राय किस तरीके से जाहिर करते हैं, क्योंकि सार्वजनिक मंच इन्होंने अब छोड़ दिया है। अब ये व्यक्तिगत तौर पे, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, ये अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। इसमें क्या विवादित अंश है, क्या विवाद है, ये इसका फैसला करना आपका काम है, आप जनता का काम है, या वो दर्शक जो इस पूरे एपिसोड को देख रहे हैं, ये उनका काम है। लेकिन फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मैं महंत यति जी का धन्यवाद अदा करूंगा, मैं उन्हें शुक्रिया कहूँगा। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।